तो फ्रेंड आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक रशियन मूवी हाउ आई लूज वेट। तो फिल्म की शुरुआत होती है रशिया की एक छोटे शहर से। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो कि अपनी स्विमिंग कोच और हैंडसम बॉयफ्रेंड जेनिया के साथ रहते हैं। जब इन दोनों पहली बार मिले थे तब वो लड़की जिसका नाम है एनिया तो उसका 0 फिगर थी, लेकिन बाद में जब वो बेकारी में काम करने लगी तब वो खाने को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से उसकी फिगर 70 केजी पार हो जाते हैं। तो एक दिन एक फ्रेंड की वेडिंग पार्टी में एनिया जाने के लिए अपनी पुरानी ड्रेस को निकलती है और उसे पहनकर ट्राई करते हैं, लेकिन कोई भी ड्रेस उस पर फिट नहीं होती। एनिया की इस वेट को लेकर उसकी बॉयफ्रेंड कुछ नहीं कहते। बहुत कोशिश के बाद एनिया को एक ग्रीन ड्रेस फिट हो जाती है, लेकिन जेनिया उसको घर में रख के अपनी फ्रेंड की पार्टी में अकेला चली जाती है। जेनिया के जाने के बाद एनिया घर में बैठकर मोबाइल देख रही होती है, तब वो देखती है कि एक रिसेंट की गई पोस्ट में कि उसकी बॉयफ्रेंड जेनिया और एक लड़की काफी क्लोज होकर बैठी है और किस भी कर रहे हैं। जेनिया को किसी और लड़की के साथ देखकर एनिया भी अब जेनिया की पार्टी में जाने के लिए भागती है। पार्टी में आने के बाद एनिया देखते हैं कि उसकी बॉयफ्रेंड वही लड़की के साथ बिंदास डांस कर रही है। इस मोमेंट एनिया को जेलस फील करवाने के लिए काफी था। एनिया ने भी दोनों के बीच डांस करने के लिए आती है और जेनिया को किस कर देती है, जिसकी वजह से दूसरी लड़की थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है और वो वहाँ से चली जाती है। बाद में दोनों जब खाना खाते हैं तब एनिया जेनिया को पूछती है कि तुम उस लड़की के साथ इतनी क्लोजली डांस क्यों कर रहे थे। तो जेनिया ने बताती है कि मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना, तुम हमेशा खाना खाती रहती हो और मोटी हो जा रही हो। तब वहाँ पे एक कपल आती है और वो एनिया से पूछती है कि तुम प्रेग्नेंट हो क्या। इसके बाद उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चली जाती है और एनिया रोने लगती है। रोते रोते एनिया अपनी मॉम से मिलने अपनी गांव चली जाती है। एनिया अपनी मॉम को बताती है कि उसकी बॉयफ्रेंड उसको छोड़ के इसलिए भाग गया क्योंकि उसका वजन बढ़ गई। बाद में एनिया अपनी बेस्ट फ्रेंड नाताशा के घर आती है। नाताशा ने एनिया को बोलती है कि तुम जिम ज्वाइन कर लो और अपने आप को फिट बनाओ और फिर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना। तो उनके कहने से वो अगला दिन जिम में जाती है और कुछ एक्सरसाइज करने का कोशिश करती है, लेकिन बाद में फिर से फास्ट फूड खाने के लिए वो एक रेस्तोरां में जाते हैं और उसी रेस्तोरां में काम करती थी उसकी बेस्ट फ्रेंड नाताशा। तो नाताशा एनिया के खाने को लेके फेंक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें एक दिन भी कंट्रोल नहीं होती। इसके बाद रात में एनिया अपनी बॉडी में क्रीम लगाकर प्लास्टिक लपेट देते हैं। इसके बाद खाने के लिए वो नाताशा के फ्रिज में कुछ खाना निकाल भी लेते हैं, पर नाताशा ने पकड़ लेती है। एनिया बेकरी में काम करती है, सो उसके लिए टेस्टी खाने को रिजेक्ट करते हुए इग्नोर करते रहना उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम है। बाद में वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में ज्वाइन करती है, जहाँ पर उसको एक लड़का कोलिया मिलता है। कोलिया एनिया को डेटिंग में बुलाती है, जहाँ पे कोलिया एनिया से कहती है कि हम दोनों एक दूसरे की फिटनेस स्पॉन्सर बनेंगे, हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं वजन घटाने के लिए। इस बात पर एनिया भी राजी हो जाती है। तो अगले दिन मॉर्निंग में इन दोनों एक साथ एक्सरसाइज कर रहा था। एनिया ने भी धीरे धीरे समझने लगी कि कोलिया एक नाइस पर्सन है और इन दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाती है। कोलिया के साथ रहते हुए एनिया बहुत वेट भी लूज कर लिया, लेकिन एक दिन जब वो एक स्विमिंग पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे एक 0 फिगर वाली लड़की को देखते हैं और वो सोचती है कि अरे इसके सामने तो मैं कुछ नहीं हूँ, और वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है तो वो कोलिया के साथ जोर से चिल्लाती है। एनिया को कोलिया के साथ ऐसा करते हुए बहुत मजा भी आते हैं। 2 महीने के अंदर एनिया की वजन और भी 10 केजी कम हो जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड जेनिया को सरप्राइज देने के लिए एक स्विमिंग सूट खरीदते हैं और स्विमिंग पूल में जाती है। एनिया को 2 महीने के बाद 0 फिगर में देखकर जेनिया भी सरप्राइज हो जाती है। कुछ बातें करने के बाद वो दोनों स्विमिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तब वहाँ पे और एक लड़की आती है और वो बोलती है कि वो जेनिया की गर्लफ्रेंड है, और इसके बाद एनिया की फिर से दिल टूट जाते हैं। बहुत फ्रस्ट्रेशन में आके एनिया एक पार्टी में बहुत ड्रिंक करके डांस कर रहे होते हैं, तब एक लड़का उसे बाहर ले जाती है और उसके अगले दिन एनिया ने जब उठती है तब वो देखती है कि उसकी बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं है। वो उठती है और कपड़े पहनते हैं और डंबल उठाती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि ये किसकी घर है। तभी वहाँ पे कोलिया आ जाती है। कोलिया को देख के एनिया थोड़ा रिलैक्स होती है। कोलिया एनिया को कपड़े देते हैं और कोलिया ने बताती है कि लास्ट नाइट एनिया किसी अनजान लड़के के साथ जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे कोलिया आ जाती है। कोलिया ने एनिया को घर पे ले आती है। अगले दिन एनिया अपनी मॉम के पास जाके कहती है कि वो कितनी मेहनत करके वेट लूज किया, लेकिन फिर भी उसकी बॉयफ्रेंड दूसरी लड़की के साथ है। तो बचपन में एनिया की फादर एनिया को छोड़ के चला गया था। तो कोलिया के साथ एनिया अपनी फादर से मिलने के लिए जाते हैं। तो अपने फादर को एनिया ने पूछती है कि तुम बचपन में हमें छोड़कर क्यों चले आए थे। तो उसके फादर ने बोला था कि एक दिन मैं तुम्हारा बर्थडे पार्टी में तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया था, लेकिन तुम मेरे को मिडिल फिंगर दिखा के भगा दिया और उसी रात कुछ कारणों के चलते घर में आग लग जाती है। एनिया के फादर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उन दोनों को वहाँ से भगा देती है। दोनों बहुत ही सैड होकर अपनी घर लौट आते हैं, लेकिन तब एनिया कोलिया की नोज पर किस कर देते हैं और ये मोमेंट कोलिया के लिए बहुत ही रोमांटिक था। उसका खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन एनिया की बॉयफ्रेंड जेनिया उसके घर में आते हैं। जेनिया
एनिया के साथ कुछ देर बातें करने के बाद दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और इधर कोलिया एनिया को फ्लावर देने के लिए आते हैं, लेकिन वो खिड़की से देखती है कि एनिया जेनिया के साथ काफी इंटीमेट हो चुकी होती है, जिसको देखकर कोलिया का दिल पूरी तरीके से टूट जाती है। अगले दिन इन दोनों के बीच कुछ बातें को लेकर झगड़ा हो जाती है और जेनिया एनिया को छोड़ के फिर से चली जाती है। बाद में एनिया फिर से कोलिया के पास आते हैं। कोलिया कहती है कि तुम वेट लूज कर दिए हैं, सो तुम्हारा और हमारा स्पॉन्सरशिप अभी खत्म। और इसके बाद कोलिया चली जाती है और इसके बाद एनिया नाताशा के घर में आते हैं, जहाँ वो देखती है कि नाताशा रो रहे होते हैं क्योंकि उसकी हस्बैंड कुछ कारणों की वजह से उसे छोड़कर चला गया। और अगले दिन एनिया के घर में एनिया के फादर आते हैं और एनिया के सामने वही डांस करते हैं जो कि एनिया ने बचपन में किया था। अपने पिता और बेटी के बीच झगड़ा ठीक हो जाते हैं और अगले दिन एनिया कोलिया के साथ जब मिलने के लिए जाते हैं तब वो देखती है कि कोलिया एक ड्रिंक पी रहा होता है। तब एनिया ने उस ड्रिंक को फेंक देते हैं और कहते हैं कि तुम अभी तक वेट लूज नहीं किया, सो स्पॉन्सरशिप अभी तक खत्म नहीं हुई। अब मेरी जिम्मेदारी है कि तुम वेट लूज करो। इसके बाद दोनों फिर से दौड़ने लगते हैं और काफी खुश भी नजर आती हैं। दौड़ने का एंड में कोलिया ने आखिरकार बहुत ही हिम्मत करके एनिया को किस कर ही देते हैं। एनिया को रियलाइज होते हैं कि अपने बॉडी को फिट रखना बहुत ही जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि जिंदगी में हैप्पी रहना, जो कि कोलिया ने करते हैं और अब वो कोलिया की तरह बनना चाहते हैं। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और ऐसे ही मूवी अपडेट और मूवी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।